मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने हमारे देश के किसान के इरादे को, देश के किसान के दृढ़ निश्चय को बहुत कम आंका है। इसी के चलते हम देखते हैं कि रोज़ाना सरकार ये ऊल जलूल कदम उठाती है, इस प्रकार के झूठे शिगूफे किसान के सामने छोड़ती है कि किसान इसमें फंस जाएगा और उनकी बात मान जाएगा। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि देश के किसान का निश्चय इतना दृढ़ है कि जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक देश का किसान हार नहीं मानेगा और इस लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ेगा। सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, सड़क से लेकर संसद तक देश का किसान इस लड़ाई को लड़ेगा। दूसरा विषय मैं ये स्पष्ट कर देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा ही नहीं है देश के किसान की मांगों को स्वीकारना, ऐसा लगने लगा है देश को। नहीं तो इतना विलंब नहीं होता। आप इस प्रकार से बेरहमी से इस देश के किसान को आंदोलित करके आपने छोड़ दिया है और आप सोच रहे हैं कि इस कड़कती ठंड से, इस 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से डरकर देश का किसान वापस चला जाएगा। ये फौलादी किसान है, ये देश का अन्नदाता है, ये अपने खून पसीने से फसल बोता है, इतने भारी भारी हल जोतता है, उससे कम मत आंकिए। वो बिना इन 3 काले कानूनों को वापस कराए वापस नहीं जाएगा। मोदी आज 9 करोड़ किसानों को 18 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बीजेपी का एक बड़ा प्लान माना जा रहा है यूपी के स्टार्ट। देखिए, हर चुनाव से पहले इस प्रकार की रिश्वत देने की कोशिश की जाती है भाजपा द्वारा खास करके, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। यदि आप किसान के सच्चे हितैषी हैं तो वो 3 काले कानून वापस ले लीजिए। किसान कह रहा है कि ये 3 काले कानून से हमें बहुत नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि नहीं किसान, तुम नहीं समझते, तुम्हें बहुत फायदा होने जा रहा है, हम कह रहे हैं फायदा होगा, ये कानून लागू करो, हम तुम्हारे सर पे थोपेंगे। अटपटी सी बात मोदी सरकार कर रही है। जब देश का सारा किसान इकट्ठे होकर एक आवाज में, एक स्वर में ये बात कह रहा है कि इन 3 काले कानूनों से पूरी किसानी, पूरी खेती समाप्त हो जाएगी और चंद उद्योगपतियों के हाथ में देश की पूरी एग्रीकल्चरल व्यवस्था आ जाएगी। न जाने क्यों मोदी सरकार अभी भी अड़ी हुई है इन 3 काले कानूनों को लेकर। आप भी आरोप लगा रहे हैं कि चुने जा रहे हैं। एनसीपी ने भी यही कहा है कि चुनाव को देखकर प्रधानमंत्री किसानों को पैसे बांटे। देखिए, ये बरगलाने की कोशिशें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे करो, 8 पन्नों का लव लेटर लिख दो किसानों को, 8-8 घंटे की रोजाना बैठक बुलाओ, कभी किसानों के बैंक में पैसा डाल दो। इस प्रकार की चीज़ें करी जाती हैं बरगलाने के लिए। हमारे देश का किसान पढ़ा लिखा है, हमारे देश का किसान आपकी हिंदी अक्षर पढ़ना जानता है, आपकी अंग्रेजी अक्षर पढ़ना जानता है। वो ऐसे आपके इन शगुफों में फंसने वाला नहीं है। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक देश का किसान इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेगा और हार नहीं मानेगा। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा गया है कि रिपील करें। देखिए, तमाम विपक्षी दल भी, पूरी देश की मैं कहूँ जनता, देश का किसान, हमारा अन्नदाता जो खून पसीना एक कर कर फसल बोता है, हमारी थाली जिसकी वजह से सचती है, आज सब एक स्वर में कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी इस अहम की लड़ाई को समाप्त करिए, इस अहंकार को परे करिए और ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए। न जाने क्यों अभी भी मोदी सरकार एक अहम की लड़ाई में फंसी हुई है और देश के किसान से न जाने किस अपराध का बदला लेना चाहती है जो ऐसे किसान विरोधी कानून ला रही है। और देश के 2-3 जो मोदी जी के बड़े खास मित्र हैं, उद्योगपति दोस्त हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए पूरे देश के किसान को एक प्रकार से कुएं में धकेलने का काम ये सरकार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।